हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब बच्चों ये बताओ, सबका हालचाल अच्छा है ना? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर हालचाल ही नहीं लेते हैं। भाई मैं इतना चिल्ला के पहले ही बोल देता हूँ हालचाल सही है ना। क्योंकि जब हालचाल सही होगा तभी हम लोग का कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी मैं आप लोगों की दिक्कतें समझूंगा। ठीक है, सब बात को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग पे, धीरे धीरे खत्म भी कर देंगे। लेटेंट हीट, आज हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट है क्या? तो अगर आप मैं बात करूं लेटेंट हीट की, तो एक ऐसा हीट है जब हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं ना तो चेंज हो जाता है। मतलब when the heat is provided to any substance and they change the state of matter is known as latent heat। मतलब हमने तो हीट एनर्जी प्रोवाइड की और स्टेट भी बदल गई, लेकिन अब सुनो, ये लेटेंट मतलब जो होता है ना, लेटेंट, ये जो लेटेंट मतलब होता है वो होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। मतलब हिडन मतलब छुपा हुआ हीट एनर्जी। लेकिन जब लेटेंट हीट इंक्रीज करेगा ना तो आपके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर में बदलाव नहीं? हाँ बच्चों, नहीं आएगा। बहुत जाहिर सी बात है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट एक हिडन हीट है, वो छुपा हुआ है जो पार्टिकल्स के अंदर, वो हीट को इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर रिमेन कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। जो पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से होता है वो। ठीक है, अब मैं बात करूं लेटेंट हीट कितने टाइप के होते हैं, तो लेटेंट हीट आपके दो टाइप के होते हैं। एक लेटेंट हीट का फ्यूजन, एक लेटेंट हीट का वेपराइजेशन। जल्दी से वो भी बताता हूं। फ्यूजन, फ्यूजन मैंने आपको पहले ही बताया था, मेल्टिंग में, सॉलिड से लिक्विड में बनाने के लिए तो फ्यूजन था। वही अब चीज यहां भी पढ़ना है लेटेंट हीट के फ्यूजन में, सेम चीज। आप एक आइस ले लो, उसको लिक्विड में कर रहे हो, तो जो लिक्विड में कर रहे हो तो आप वहां क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस का है वो सही है। लेकिन जब आप लेटेंट हीट उसमें प्रोवाइड किए, लेकिन जब आप लेटेंट हीट जैसे प्रोवाइड कर रहे हो बर्नर के नीचे, समझ लो जैसे आप कैंडल रख दिए जो आग वाला होता है और ऊपर से बीकर रख दिए। अब फिर हमने उसको बर्न किया, ऊपर से आप थर्मामीटर रख दो। अब उसको अगर आप टेम्परेचर को मेजर भी करोगे ना तो टेम्परेचर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब क्या भाई, जब तक वो सॉलिड लिक्विड में ना बदल जाए अनटिल तक, तब तक आपको कोई भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं दिखेगा। 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब कोई टेम्परेचर में आपको बदलाव दिखेगा। ऐसा क्यों भाई? हम तो हीट दे रहे हैं तो भी टेम्परेचर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट है जो हिडन है और उसके टेम्परेचर को राइज नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। बात समझ में आया? अब कुछ और मैं चीजें बताऊंगा इस आपके फ्यूजन के बारे में। जैसे अब मैं बोलूं कि जो लेटेंट हीट है, अब अगर मैं बोलूं कि अगर कभी भी आप आइस को ले लोगे तो आइस में जब हाथ में रखते हो आइस, तो आपको कैसा महसूस होता है? मतलब एक जलन टाइप का लगने लगता है, तब तो आप फेंक देते हो आइस को। तो वैसे ही आप जब भी आइस अपने हाथ में रखोगे, अपने पाम से ही आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लेटेंट हीट प्रोवाइड कर दे रहे हो आइस को, जिससे वो पिघल जा रहा है और आपको कुछ दर्द जैसा निकलता है तो आप छोड़ देते हो। ये यही चीज उल्टा है जब आप लिक्विड से उसको सॉलिड में बनाते हो फ्रीज करके, तो वहां भी सेम लेटेंट हीट उतना रिमेन रहता है। ठीक है, वहां पहले एब्जॉर्ब होता है फिर यहाँ इन आउट करता है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि लेटेंट हीट इन वेपराइजेशन में क्या होता है? वेपराइजेशन मतलब होता है लिक्विड से गैसेस में बनाने से। तो अगर जब आप उसको लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वेपर के फॉर्म में जाएगा। लेकिन जो आप वेपराइजेशन कर रहे हो उसमें भी हीट, जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो ना, वो लेटेंट हीट है, हिडन है, लेकिन टेम्परेचर भी रिमेन रहेगा। 100 डिग्री ही तो होती है बॉइलिंग पॉइंट आपकी, तभी तो वेपर में जाता है। तो वहां भी 100 डिग्री रिमेन रहेगा जब तक वो वेपर में पूरा न बन जाए। ठीक है, अब वहां उसने एब्जॉर्ब किया हीट को। जब कभी भी आप देखो उसको हाथ पे रख लो वेपर को ऊपर से, वो आपको हाथ को पूरा बर्न कर देगा वेपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो नीचे से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो आउट कर रहा है। आपके हैंड पे भी रखो तो आपका पूरा जल नहीं जाएगा, वो आउट कर दिया अपनी हीट को, मतलब लेटेंट हीट को बाहर कर दिया। बात समझ में आई? ये होता है लेटेंट हीट का वेपराइजेशन। अब ये भी क्यों होता है आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। बात समझ में आया? लेटेंट हीट से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ भी नहीं मुझे लगता है क्वेश्चन आता है, बस आपसे डिफिनेशन पूछ लेगा, ज्यादा कुछ नहीं, ना कि कभी क्वेश्चन आया है। अब मेन क्वेश्चन आपका आता है सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या है?
सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या है, अगर बात अब सुनो, पहले तो हमने सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैसेस, गैसेस लिक्विड, सॉलिड, ऐसे बदल बदल रहे थे। अब मैं जो बोलूंगा वो सुनना। ऐसा फिनोमिना, ऐसा चेंज आए स्टेट ऑफ मैटर में कि सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस में बना ले और गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में बना ले। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अब आप लोग सोच रहे होगे ये कैसे हो जा रहा है भाई? हाँ, हो जा रहा है। जब आप हीट करोगे उस सब्सटेंस को तो वो आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में बन जाएगा, फिर आप जब कूलिंग करोगे तो गैसेस से सॉलिड में बन जाएगा, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। अब उसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं। कभी जैसे एग्जांपल तो बहुत हैं, जैसे आपके हो गए अमोनियम क्लोराइड हो गए, अमोनियम क्लोराइड हो गए, नेपथलीन हो गए, एंटासिन हो गए, और फिर आपका वो ये कैम्फर हो गया, ये जो आप कपूर बनाते वो, और सबसे अच्छा एग्जांपल ड्राई आइस, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। ये जहां स्टेज पे जाते हो ना, नाचने वाचने देखने कुछ भी, वैसे उड़ाते ना झोंक झोंक, ये उड़ाया क्या है भाई? यही तो ड्राई आइस है। मतलब ड्राई आइस को ही डायरेक्ट आइस में तो मतलब सॉलिड है, लेकिन वो जो उड़ा रहे हैं वही तो गैसेस फॉर्म में उड़ रहा है, इसी को तो कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? उसको टेम्परेचर इतना प्रोड्यूस किए वो, जिससे वो आपका किसमें बन गया? गैसेस में। ठीक है, बात समझ में आया? अब ये सब्लिमेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ले लो एक चाइना डिश, ऐसे चाइना डिश होता है, ठीक है, ये चाइना डिश होता है, ये आप ले लो फनल, ऊपर से कॉटन लगा लो, नीचे आप रख लो नट। अब ये आप रखे, हीट यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर आपके अमोनियम क्लोराइड है। अब ये अमोनियम क्लोराइड जब आपका हीट होगा तो किसमें फॉर्म में बनेगा? सॉलिड था अमोनियम क्लोराइड, तो अब गैस में फॉर्म में बनेगा। लेकिन ये कॉटन है और नीचे पूरा कोल्ड है थोड़ा सा, तो जब ये उड़ेगा तो ये कोल्ड जब इसके कांटेक्ट में आएगा गैस के, तो फिर वो क्या बना देगा? आपका फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ फिर से पार्टिकल आ जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के बगल बगल में। बात समझ में आई? अब आप लोग घर में देखते हो ना, हम लोग चूहे मारने वाली जो गोली रख देते हैं उसी को नेपथलीन कहते हैं। अब ये नेपथलीन देखते हो अभी मैंने रख दिया कमरे में, फिर कुछ दिन बाद मैं देखूंगा बहुत छोटा होते जाता है, छोटे छोटे खत्म ही हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ये अपने मन ही हुआ, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर से, उससे लेके मतलब अपने साथ समझौता करते हुए धीरे धीरे गैसेस के फॉर्म में उड़ गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये था सब्लिमेशन। अब आगे क्या पढ़ना है ये भी मैं बता दूं। सब्लिमेशन में मुझे नहीं लगता अब कोई आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, सॉलिड से मैं फिर बोल दे रहा, सॉलिड से गैसेस हीटिंग, गैसेस से सॉलिड लिक्विड, लेकिन सॉलिड से गैसेस में ही इसका रिलेशन है सब्लिमेशन। ठीक है, अब बात आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जो मैंने बोला था ना, चेंज ऑफ स्टेट किससे करेंगे? दो से, टेम्परेचर और प्रेशर। अब प्रेशर की बारी आती है। ठीक है, प्रेशर में कैसे? अगर मैं कहूं गैसेस को मुझे लिक्विड में बनाना, तो कैसे बनाओगे भाई? गैसेस को लिक्विड में बनाने के लिए ना आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तब जाके लिक्विड बनेगा। आप बोल रहे सर क्या बोल रहे हैं, बस तो इसे रटा दे रहे? नहीं भाई, रटा नहीं रहा, खुद देखो अपने। देखो केमिस्ट्री ऐसे आएगी जब तक आप लाइफ में अपने कुछ एक्टिविटी नहीं देखोगे, सामने से कुछ देखोगे नहीं। ये सब जो मैं बता रहा हूं सब आप देखे होंगे, लेकिन कभी सोचे नहीं थे क्या होता है इसके पीछे। ठीक है, अब देखो मैं ले लूं, ये जो सिस्टोन हो जाएगा, ये मैं डब्बा ले लिया, इसके अंदर कुछ गैस डाल दिया। अब मैं ऊपर से पंप कर रहा हूं, मतलब प्रेशर लगा रहा हूं ना, टेम्परेचर को मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, टेम्परेचर कम रखो तभी लिक्विड बनेगा। तो धीरे धीरे जब गैसेस को मैं प्रेशर में ला के थोड़ा घटाऊंगा, दबाता रहूंगा, तो फिर ये नीचे जाके पूरा लिक्विड बन जाएगा। टेम्परेचर बस मत बढ़ाना मेरे कहने पे, नहीं तो किताब के कहने पे, बस टेम्परेचर मत बढ़ाना। ठीक है, अब ये तो मैंने लिक्विड बना दिया आपको गैसेस से लिक्विफाई में। अब मैं बोलूं आगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब एक चीज, बहुत अच्छा एग्जांपल, ड्राई आइस का, ये सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस जो है ना आपका, वो आपका किसमें है? गैसेस में है ना। मतलब वो जब आप उसका इतना कोल्ड है कि जब उसको देखते हो ना, वो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर में रहता है, वो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर में रहता है। नहीं तो फिर इससे अगर हाई प्रेशर में नहीं रहेगा ना, तो इसे उड़ के आसमान में चला जाएगा ड्राई आइस, सब जगह कहूं दिखेगा भी नहीं। इसीलिए उसको इतना हाई प्रेशर में रखते हैं हम लोग, इस ऐसे कमरे में हाई प्रेशर में रखते हैं ड्राई आइस को कि वो रिमेन रहे, उड़े न। ठीक है, इसलिए हम लोग ड्राई आइस को सबसे ज्यादा हाई प्रेशर में रखते हैं। ठीक है, अब
आपका क्या बचता है, इवोपरेशन। इवोपरेशन आ गया। इवोपरेशन तो हम लोग 6, 7, 8 में ही पढ़े थे ना भाई, कि इवोपरेट मतलब होता है कि भाई नदी में जो पानी है, सूरज आए और पूरा पानी ऊपर चला गया, यही इवोपरेट हो गया। हाँ ठीक है, इवोपरेशन आप लोग इतना जानते थे, गुड। लेकिन कभी कभी ना इवोपरेशन, ये सब तो आप जानते हो, गुड है। अब इवोपरेशन की मैं बात करूं, अगर आप कभी भी जाते हो ना साल्ट वाले चीजों पे, जहां से साल्ट बनता है, नदियों वदियों समुद्र में रखते हो ना, तो वहां जो साल्ट बनाते हैं वहां भी इवोपरेट करके साल्ट को निकालते हैं। बात समझ में आया? अब ये इवोपरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड है? ये इवोपरेशन 4 फैक्टर पे डिपेंड है, आपके टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी, और फिर उसके बाद से आपका सरफेस एरिया। मैं जितना बोल रहा हूं याद रखना, टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी। अरे ह्यूमिडिटी तो सब जानते होंगे, नबी यार, नबी नहीं नमी, नहीं तो नबी कर देना, मोहम्मद नबी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी हो गया। अब ये चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूं। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है भैया? टेम्परेचर पे कहेगा यार, टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतना तो और इवोपरेट करेगा ना। बात समझ में आई? ये तो एकदम लॉजिक से छोटा तैयार, समझ रहे हो, बच्चों वाला थोड़ा सा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब विंड, अरे भैया विंड, विंड जितना तेज भागेगा, मतलब जितना तेज आएगी विंड, उतना ही तेज इवापोरेशन भी होगा। अब पूछो कैसे? कपड़ा सुखाने के लिए रख दिए ऊपर, ठीक है, हवा तेज से चलने लगी, तो देखते हो तुरंत 1 घंटे में कपड़ा सूख जाता है। आधे, अरे 1 घंटा क्या, मैं गलती से 1 घंटा बोल दिया, लेकिन आप लोग आधे घंटे के अंदर कपड़ा सुखा लेते हैं। हम इंसान ऐसे हैं, ठीक है। हवा चल रहा है, दूसरे के छत पे ले जाके दिखा देंगे भाई कि मेरा दीवार थोड़ा घेरा है लेकिन तुम सुखा लेना, ये वाला इंसान है। लेकिन विंड, समझ रहे ना, विंड बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी तेजी से होगा, क्योंकि जल्दी से विंड आया, कपड़े से पानी भी जल्दी से ऊपर उड़ गया आसमान में। बात समझ में आई? ठीक है। मैं बोरिंग नहीं करना चाहता, नहीं तो आप लोग कहोगे केमिस्ट्री तो बोरिंग है, बस थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल। आप में थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा, ठीक है। सरफेस एरिया, रोड पे देखते हो, रोड पे बारिश हो गया, क्या रोड पे बारिश हो गया, रोड की सरफेस एरिया देखियो ना कितनी होती है, पूरा उतना दूर फैल जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तब इवापोरेशन और जल्दी से होगा, तभी तो रोड का पानी जल्दी से सूखता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा था। अब सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन भी बहुत कम ही होगा, ठीक है। बात समझ में आई? रोड का एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अब ह्यूमिडिटी, भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी। अच्छा कभी सोचे हो, हम पसीना हो रहा है हमको, क्यों पसीना सूख नहीं रहा है इतना जल्दी? कभी सोचे, दिमाग में लाए? ये यही तो है भाई आप लोग में अंतर। कभी जब सोचोगे ना, उसको जब क्वेश्चन को लगाओगे, डिफिकल्टी महसूस करोगे, तब मैं समझूंगा आप बहुत मजबूत होते जा रहे हो। सोचने की क्षमता ले आओ, जब सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे। मैंने जैसे बोला मुझे पसीना हो रहा है, मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूं क्यों पसीना जल्दी सूख नहीं रहा है? इसलिए नहीं सूख रहा है, जब एयर में ह्यूमिडिटी मतलब नमी, जो वाटर वेपर है, वो जब लेस होगा ना, तब आपका पसीना जल्दी सूखेगा। क्यों? अब पसीना की इंग्लिश तो जानते होगे, स्वेट। नहीं तो मैं अब बोल रहा हूँ हिंदी तो बोलोगे कि हिंदी भैया बोल रहे, नहीं, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब स्वेटिंग होगी हमारी तो जल्दी से होगी, क्योंकि आसमान में जो वेपर, वाटर वेपर, वो कम हो गया है, तो स्पेस ज्यादा है ना, इसीलिए। अब भाई आसमान में फुल फिल, भाई दावत वावत खा के आए एकदम बढ़िया से, अब तुम्हारा दावत कहां से ले लें? पेट कहूं बगल में छोड़ के लेके आए कि पेट कहूं और दे दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही लिए वाटर वेपर भी कहते हैं भाई आसमान खुला है, तुम मत दो, तुम अपने पास ही बहाओ, इसीलिए नहीं सूखता है। समझ गए बात? अब मैंने बोला ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी आपकी कम होगी तभी तो इवोपरेशन होगा, तभी तो हमारा पसीना जल्दी सूखेगा। लेकिन अब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो इवोपरेशन भी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए पसीना आप लोगों का मैंने एग्जांपल दिया। बात समझ में? अब किस फैक्टर पे और मुझे बात करना है? कूलिंग कॉज बाय इवोपरेशन। अब ये कूलिंग कॉज बाय इवोपरेशन क्या होता है ये पढ़ना है, और टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो अब मैं बात करूं कूलिंग कॉज बाय इवोपरेशन। अब मैंने कभी भी ऐसे, आप लोग देखते हो ना, कपड़ा पहन के निकल जाते हैं, किसका? कॉटन का। कॉटन का कपड़ा पहन के निकलो गर्मी में, अब देखो पसीना 2 मिनट में नाच के आ जाएगा, पसीना तुरंत हो जाता है ना। लेकिन वही पसीना तुरंत ऊपर उड़ जाता है, और हमको इतना कूलिंग महसूस होता है जैसे लगता है भाई बुखार चढ़ जाएगा, इतना कूल हो गया, एसी फेल है उसके सामने।
ठीक है, ऐसा महसूस होता है ना। ऐसा क्यों? ह्यूमिडिटी के कारण, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम थी, पसीना जल्दी सूखा, इवोपोरेशन की सारी, इसलिए मुझे कूलिंग हो गई। ठीक है, ये कूलिंग हो गया। अब आप लोग देखते होंगे मटके में जो पानी हम लोग समर में रखते हैं, उसमें जब हम लोग समर में रखते हैं ना, तो उसमें भी कूलिंग हो जाता है मटके के पानी में, इसलिए क्योंकि मटके में छोटा छोटा पोर होता है, वो पोर के सहारे क्या होता है, कूलिंग होने लगती है इवापोरेशन के सहारे। वही मटके के पोर से हमारा पानी जो होता है थोड़ा सा इवापोरेट होता है, इसलिए वो कूल हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूं तो शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। कभी देखे हो ऐसे ठंडा पानी फ्रिजिया से उठा लिया है, फ्रिजिया से उठा लिया है, या रेफ्रिजरेटर से कोनो फ्रिज से उठा लिया है, ऐसे गिलास में परोस के रख दिए, अरे खाना नहीं है जब परोस के रख दी पिलाने के लिए। कब वो देखियो ऐसे पनिया डाले, तुरंत बाहर ऐसे पानी टपकने लगा, देखे हो ना। कभी सोचे कहाँ पानी टपक रहा है? अरे भाई इसका भी रीजन है, बस पी लेंगे जीभ निकाल के, ये नहीं सोचेंगे कि कहाँ टपक रहा है पनिया, ये नहीं सोचोगे। अब मैं बता रहा हूं क्यों टपक रहा है, क्योंकि ये भी संबंध वाटर वेपर से ही है, इवोपरेशन से। अब देखो वाटर वेपर इतना था कि वाटर वेपर जो आपकी थी एयर की, मतलब जो गैस है, मैं कह कर रहा था कंडेंसेशन में भी आपसे, अगर गैसेस जाएगा ऊपर पेन में कहूं कूलिंग रख दोगे, फिर उसके बाद से वो आपका किस में बन जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा। वैसे ही सेम आपका इसीलिए वाटर वेपर से होता है। अब भाई जब वाटर वेपर आपका आ रहा था, ये कूलिंग भैया रुके थे, इसीलिए उसको लिक्विड अपनी गिलासों पे चिपका के बना लिए। आ बेटा चल चिपक, इसीलिए चिपका के सतह में बना लिए। ठीक है, हंसी मत, चिपका के बना लिए। अब ये जो इसीलिए वो गिलास पे हमें पानी का बूंदे दिखती हैं, और हम लोग कहते हैं भैया देख टपक रहा है, वो पिघल गया। अरे वो पिघला नहीं, वही वाटर वेपर आके हो गया। किसके वजह से? जो आप ठंडा पानी डाले थे, गर्म पानी लेके आओ का वाटर वेपर बना, नहीं बना। यही ठंडा पानी की वजह से हो, क्योंकि कंडेंसेशन कर रहा था। बात समझ में आया? अब प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन की बात है। देखो बच्चों, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन ना, इसको मैं चुटकी में खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग कहोगे बहुत लंबा बना रहे हो, तो इसीलिए उसका वीडियो मैं लाऊंगा, लेकिन अब सोच रहा हूं मैटर इन आवर सराउंडिंग यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। प्लाज्मा बोन्स आइंस्टाइन को अभी मैं आपके मैथ वाले चैप्टर में चालू करूंगा। कहोगे सर मैथ और केमिस्ट्री में क्यों? थोड़ा सा बस ग्लिम्स देने के लिए, क्योंकि मैं इसको पार्ट 3 तक ही रखना चाहता हूँ, 4 नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब खत्म हो गया। और जो टेम्परेचर जितना भी कुल बताया था मैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ते रहना, और मैं आप लोगों के लिए बिग अपडेट लेके आने वाला हूँ, क्या सिलेबस पढ़ना है क्या नहीं। और 10th वालों, आप लोग तो 9th वाले हो, 10th वालों में कहूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं तो बता दे किसी के लिए। तो आप लोगों के लिए अपडेट ये लाने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से स्वस्थ रखना। बाय बाय।